हेलो। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनी फेसलिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिनी फेसलिफ्ट क्या एड्रेस करता है और वो कैसे डिफरेंट है फुल फेस एंड नेक लिफ्ट से। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन जो अर्ली 30s, लेट 30s या 40s में हैं और आपके फेस में थोड़ी-थोड़ी सैगिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि अर्ली साइंस ऑफ एजिंग स्टार्ट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल नेज़ोलेबियल फोल्ड्स थोड़े डीप हो गए हैं, मैरिनेट लाइन्स डीप हो गई हैं और आपकी थोड़ी-सी अर्ली जाउलिंग स्टार्ट हो गई है, तो मोस्टली ऐसे केसेस में मिनी फेसलिफ्ट का बहुत अच्छा रोल है। कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जिनकी नेक में थोड़ी-सी सैगिंग, बहुत अर्ली सैगिंग स्टार्ट हो गई है, ऐसे केसेस में भी हम मिनी फेसलिफ्ट से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो क्योंकि जिन पेशेंट्स की अर्ली सैगिंग स्टार्ट हुई होती है, उनके केसेस में नेक जो एरिया है वो सैगी नहीं होता। तो ऐसे केसेस में हम मिनी फेसलिफ्ट करते हैं। मिनी फेसलिफ्ट का कट आपके ईयर के फ्रंट में आता है, वहीं जहाँ पे आपका फुल फेसलिफ्ट और नेक लिफ्ट का कट ईयर के सामने भी आता है, कान के पीछे भी जाता है और एक छोटा कट नेक के सामने भी होता है, जिससे हम आपके नेक को एड्रेस कर सकते हैं। अगेन अगर हम फुल फेसलिफ्ट से इसको कंपेयर करें तो मिनी फेसलिफ्ट की रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। सर्जरी करने में 2 ढाई घंटे लगते हैं, जबकि फुल फेसलिफ्ट में हमें 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। स्वेलिंग मिनिमल रहती है, इसलिए इसको लंच टाइम फेसलिफ्ट भी बोलते हैं, यानी कि आप ये सर्जरी करा के चाहें तो अगले दिन से काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो टाँके होते हैं वो 5 से 7 दिन में निकल जाते हैं, जो कि सेम है फुल फेस एंड नेक लिफ्ट के जैसे, उसमें भी टाँके 5 से 7 दिन में निकलते हैं। सबसे मेजर एडवांटेज ये भी होता है कि ये सर्जरी हम डे केयर में कर सकते हैं, यानी कि आपको रात में हमारे पास रुकने की ज़रूरत नहीं है, जबकि फुल फेस एंड नेक लिफ्ट में ओवरनाइट स्टे ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। अगर हम इसको डिस्कस करें कि कौन से पेशेंट्स में मिनी फेसलिफ्ट अच्छा वर्क नहीं करने वाला, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी नेक सैगी हो गई है, नेक में काफ़ी ज़्यादा लूज़ स्किन है और आपकी जॉ लाइन बिल्कुल डेफिनिशन खो चुकी है, यानी कि जॉ लाइन में कोई डेफिनिशन नहीं है, तो ऐसे केसेस में फुल फेस एंड नेक लिफ्ट से ही अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि मिनी फेसलिफ्ट सिर्फ आपके फेस के पार्ट को एड्रेस कर सकता है, ना कि आपके नेक के पार्ट को। जैसे कि मैंने बताया रिकवरी मिनी फेसलिफ्ट में फास्टर होती है, तो जिन लोगों को इस तरीके का टेंशन है कि दे हैव टू जॉइन बैक वर्क, यानी कि विदिन 4-5 डेज़ दे वांट टू गो बैक टू वर्क। ऑल्सो अगर आपको परमानेंट रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि नॉन सर्जिकल तरीके जैसे कि बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स आप करवा चुके हैं, आपको पता है वो टेम्परेरी हैं या उनके रिजल्ट से आप इतने सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सब केसेस में हम मिनी फेसलिफ्ट ऑफर करते हैं ताकि आपको एक परमानेंट रिजल्ट मिले। किसी भी फेसलिफ्ट सर्जरी के रिजल्ट्स मेंटेन करने के लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़रूरी है। यानी कि जितने चांसेस हैं कि आपकी एजिंग स्लो डाउन आप कर सकें, वो आप करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा सालों तक 10-15 साल तक भी रह सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है गुड स्लीप साइकिल, हेल्दी हैबिट्स, अच्छी डाइट, क्विटिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग एंड अपने सप्लीमेंट्स आप टाइम पे लेते रहें, तो इन सब चीज़ों से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो लंबे टाइम तक रहते हैं।